हेलो फ्रेंड्स, एमईसी 101 का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूँ आप लोगों के साथ। तो आज का क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप भी इग्नू से एमए कर रहे हैं या करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप और वो भी इकोनॉमिक्स से, तो आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे टाइमलाइन पे आपको इकोनॉमिक्स के सभी सब्जेक्ट कोड की वीडियो मिल जाएगी, वो भी हिंदी मीडियम में। तो आइए आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। आज का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में हम पढ़ने वाले हैं ए का अधिकार। ठीक है, एमईसी जो कि एमईसी 101 का सब्जेक्ट कोड का सूक्ष्म अर्थशास्त्र विश्लेषण है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर। एक सेकंड रुकिए, पॉज किया ना। हाँ, तो गाइस हम पढ़ने वाले हैं एकाधिकार की परिभाषा। तो एकाधिकार की परिभाषा में हम देखते हैं एक बाजार संरचना की विशेषता, एक एकल विक्रेता है। एक बाजार संरचना की विशेषता, जहाँ पर जिस भी जो एकाधिकार की बात होती है वहाँ पे अर्थव्यवस्था में एक ही मार्केट होता है। ठीक है, और दूसरा इसके कंपैरिजन में कोई मार्केट नहीं होता है। लाइक अगर हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करें, एक पेन का प्रोडक्शन करें जिसका नाम है सेलो। ठीक है, तो सेलो पेन का प्रोडक्शन एक ही मार्केट में सिर्फ एक ही ऐसा प्रोडक्शन करता है जो इसका प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, सेलो पेन का। तो एक बाजार संरचना की विशेषता एक एकल विक्रेता, और इसका जो सेलर है वो भी अकेला ही है। ठीक है, जो बाजार में एक अद्वितीय उत्पाद बेचता है। अद्वितीय उत्पाद मतलब समझ में आता है, इस वर्ड का मतलब होता है कि इसके जैसा, सेलो पेन के जैसा कोई दूसरा सेलो नहीं है। ठीक है, दूसरा सेलो नहीं है, केवल एक ही है। ठीक है, तो अद्वितीय उत्पाद बेचता है। एक एकाधिकार बाजार में विक्रेता को कोई प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर मार्केट में पूरे मार्केट में एक ही सेलो पेन का प्रोडक्शन कर रहा है, वही बेच रहा है, तो और दूसरा उसका कोई प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन होता है, तो कोई उसका कॉम्पिटिटर नहीं होगा। ठीक है, उसका सामना उसको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वह बिना किसी करीबी विकल्प के माल का एकमात्र विक्रेता होता है। और सेलो पेन जैसा और कोई दूसरा सेलो लिंक या सेलो फाइन कोई ऐसा पेन नहीं है, तो इसलिए करीबी विकल्प भी नहीं है, उसके टच में भी कोई विकल्प नहीं है, तो वो एक अकेला माल का एकमात्र विक्रेता होता है। तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है एकाधिकार का कि पूरी अर्थव्यवस्था में केवल एक ही उत्पादनकर्ता और एक ही विक्रेता, उत्पादनकर्ता भी एक और विक्रेता भी एक। ठीक है, पूरे मार्केट में, तो इसे एकाधिकार कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक एकाधिकार बाजार में सरकारी लाइसेंस, संसाधनों का स्वामित्व, कॉपीराइट और पेटेंट और उच्च प्रारंभिक लागत जैसे कारक एक इकाई को माल का एक एकल विक्रेता बनाते हैं। क्या क्या चीज़ एकल विक्रेता बनाता है? सरकारी लाइसेंस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सरकारी लाइसेंस, संसाधनों का स्वामित्व, और अगर एक ही संसाधन है, सेलो पेन का एक ही मशीन है जिसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो जो संसाधनों का स्वामित्व मतलब अधिकार, तो एक मशीन पे एक ही इंसान का अधिकार भी होगा। ठीक है, और फिर कॉपीराइट मतलब उसका कोई सेलो का कोई कॉपीराइट भी नहीं बेच सकता है मार्केट में। कोई इसका डुप्लीकेट अगर बेचेगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा? केस हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपीराइट और पेटेंट और उच्च प्रारंभिक लागत। और सेलो पेन का अगर मार्केट में 5 रुपया है तो 5 रुपया ही होगा, इससे कम किसी को भी 4 रुपये में कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक उच्च प्रारंभिक लागत जैसे कारक एक इकाई को माल का एक एकल विक्रेता बनाते हैं। जब किसी चीज़ का एक ही लागत रहेगा पूरे मार्केट में, तो आप ऐसा नहीं है कि इस दुकान से खरीदिए या फिर उस दुकान से खरीदिए, आप ज़रूर 5 ही रुपये का है तो इसी दुकान से खरीद लेते हैं। ठीक है, तो एक इकाई लागत। आगे देखते हैं। लाभ अधिकतम करता, एक एकाधिकारी लाभ को अधिकतम करता है। जो लाभ अधिकतम करता होते हैं एक एकाधिकारी में, लाभ को केवल अधिकतम करने का ही, जितना प्रोडक्शन में अगर लगा है 20 रुपीज़। ठीक है, प्रोडक्शन में, और पेन का प्रोडक्शन हुआ है 5 पेन का प्रोडक्शन हुआ है और लागत पूरा लगा है 20 रुपीज़, तो उसको लाभ कब होगा? लागत से, जितना लागत लगा है उससे अधिक पैसा, बोले तो 25 रुपीज़ अगर उसका इनकम होगा तो उसको 5 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो लागत से अधिक जब उसे मिलता है तो उसे लाभ कहते हैं। तो एक एकाधिकारी लाभ को अधिकतम करता है। प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण एक फर्म प्रतिस्पर्धी बाजार में जो चार्ज किया जाएगा उससे अधिक निर्धारित मूल्य चार्ज कर सकती है। अगर मान लीजिए पूरा प्रोडक्शन में टोटल प्रोडक्शन में कितना लगा है 20 रुपीज़, तो अगर उसको प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट के लिए वो उसको 25 में बेचता है। अगर उसका मन करेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए वो उसको 30 रुपीज़ में भी बेच सकता है। ठीक है, तो बोला कि बाजार में जो चार्जित मूल्य है ना, उससे अधिक भी निर्धारित मूल्य चार्ज कर सकती है। क्योंकि उसका एक ही अधिकार है, वो अकेला है, कुछ भी कर सकता है। जैसे घर में एक बच्चा होता है तो वो कुछ भी कर सकता है, बहुत शैतानी करता है, सारी शैतानियाँ माफ़ होती है उसकी। तो वैसे ही एक अधिकार, पूरी अर्थव्यवस्था में केवल एक ही मार्केट है, उसमें कुछ भी चार्ज कर सकता है। तो जिससे उसका जो
जिससे उसका राजस्व अधिकतम हो सकता है। मूल्य निर्माता, एकाधिकारी बेचे जा रहे अच्छे उत्पाद की कीमत तय कर सकता है और वो मूल्य निर्माता भी खुद होता है, ठीक है, लाभ भी अधिकतम करता खुद ही होता है। आगे देखते हैं। प्रवेश के लिए उच्च बाधाएं, अन्य विक्रेता एकाधिकारी के बाजार में प्रवेश करने में असमर्थ है। जब एक ही अधिकार रहेगा तो किसी को भी अपने मार्केट में घुसने देगा, कोई भी उसका कॉम्पिटिटर हो सकता है मार्केट में घुस के, तो इसलिए प्रवेश करने में असमर्थ है, कोई भी नहीं आ सकता है, ठीक है। एकल विक्रेता, एक एकाधिकारी में एक विक्रेता किसी वस्तु या सेवा के लिए सभी उत्पादन करता है। पूरे बाजार को एक ही फर्म द्वारा परोसा भी जाता है, ठीक है, एक ही फर्म द्वारा। एक ही, मैंने पूरा बताया कि पूरे अर्थव्यवस्था में केवल एक ही फर्म है, इसी के द्वारा मार्केट में जितना भी सेलो पेन होगा उतना इसका बिकेगा, हर दुकान में सेलो पेन बिकेगा एक ही फर्म द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं। अब है मूल्य भेदभाव। एक एकाधिकार में फर्म वस्तु या सेवा की कीमत और मात्रा को बदल सकती है। लोचदार बाजार में फर्म वस्तु की कीमत कम होने पर अधिक मात्रा में बेचेगी। यदि कीमत अधिक है तो फर्म एक लोचदार बाजार में कम मात्रा में बिक्री करेगी, ठीक है। सकता है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? भारतीय रेलवे एकाधिकार के एक उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। जो भारतीय रेलवे है उसके लिए इतना करीबी विकल्प है जो इतनी मामूली दरों पर भी परिवहन प्रदान करता है। हमें इतना दूर सफ़र करना रहता है, उसके लिए भी हमें टिकट बहुत कम दाम में मिल जाती है, हालांकि इसमें बहुत खर्चा होता है। तो एक रेलवे इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, ठीक है। आइए देखते हैं एकाधिकार के अंतर्गत मांग वक्र। डिमांड कर्व कैसा होता है एकाधिकार के अंतर्गत? मतलब एकाधिकार के अंतर्गत डिमांड कर्व हमेशा कैसे बनता है? हमेशा डिमांड कर्व ऐसे बनता है, ठीक है, ऐसे बनता है। तो बोल रहा है कि एकाधिकार में मांग वक्र नीचे की ओर ढलान का कारण ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का ह्रास है। एकाधिकार में मांग वक्र नीचे की ओर क्यों ढलता हुआ होता है? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता के कारण। मान लीजिए ये यूटिलिटी है, ठीक है, और ये वस्तु है इधर, ठीक है। तो एक अतिरिक्त वस्तु बेचने के लिए विक्रेता को उसकी प्रत्येक इकाई के लिए कीमत कम करनी पड़ेगी, ठीक है, तब मांग वक्र नीचे की ओर झुका हुआ होता है। आगे देखते हैं। यह आपूर्ति वक्र। एक एकाधिकारवादी के पास कोई आपूर्ति वक्र नहीं होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कीमत और आपूर्ति की मात्रा के बीच कोई अनूठा संबंध ही नहीं है। एक एकाधिकारी के लिए यह संभव है कि वह एक ही उत्पादन को दो अलग अलग कीमतों पर बेच दे या दो अलग अलग उत्पादों के लिए एक ही कीमत को बदल दे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर माई चैनल, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप यूट्यूब में भी मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।